दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन हमेशा की तरह अपने चैनल के कार्यक्रम में एक सच्चे आपराधिक घटना की कहानी लेकर हाजिर हूं, जिसके बारे में सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या दिनों बदिन बढ़ती जा रही है जो जघन्य अपराधों को करने से जरा भी नहीं झिझकते और बेझिझक होकर इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। क्राइम कहानी के माध्यम से हम आप लोगों के सामने समाज के उस काले सच, अंधेरे पक्ष को लाने की कोशिश करते हैं जो अक्सर आप लोगों की निगाहों में आने से छूट जाता है। तो आज की जो कहानी है वो एक विवाहित जोड़े की कहानी है जो छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले के पंडा तरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव लालपुर कला की है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है धनुक बर्मन और चंद्रकांता बर्मन की, जो आपस में पति पत्नी होते हैं। धनुक बर्मन कबीरधाम जिले के लालपुर कला गांव का निवासी था और उसे अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की चंद्रकांता बर्मन से प्रेम हो जाता है। काफी प्रयासों के बाद चंद्रकांता बर्मन उसके प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लेती है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगता है और इस तरह काफी महीनों तक प्रेम प्रसंग चलने के बाद साल 2022 आता है। 2022 की एक शाम चंद्रकांता बर्मन अपने घर से निकलकर धनुक बर्मन के घर पहुंच जाती है। इस इरादे के साथ पहुंच जाती है कि अब से वो धनुक बर्मन के घर पर धनुक बर्मन के साथ ही रहेगी। और जैसे ही उसके इस इरादे के बारे में घर वालों को पता चलता है, घर वाले सख्ते में आ जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। चंद्रकांता को समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने घर वापस चली जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं है, इस तरह के क्रियाकलाप ठीक नहीं है। चंद्रकांता नहीं मानती, पहले समझाते हैं फिर थोड़ा धमकाते हैं, लेकिन चंद्रकांता बर्मन अपने इरादे से टस से मस नहीं होती और वो बिल्कुल भी घर वापस लौटने के लिए राजी नहीं होती। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव को पता चलती है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गांव में बहुत से लोगों को पहले से यह बात मालूम थी कि दोनों के बीच में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। और जब गांव वालों के सामने ये मामला आया तो उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो दोनों की शादी कर देनी चाहिए। दोनों एक ही गांव, एक ही समाज के हैं, तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है जिसकी वजह से शादी में कोई व्यवधान आए। और जैसे ही ये बात धनुक बर्मन को पता चलती है, धनुक बर्मन के हाथ पांव फूल जाते हैं। जैसा कि अक्सर शादी का दावा करके मरते दम तक साथ निभाने की बात कह के प्रेमी प्रेमिका प्रेम में सारी मर्यादाओं को लांघते हैं और जब सचमुच शादी की घड़ी आ जाती है तब पीछे हटने लगते हैं, बहाना बनाने लगते हैं। वैसा ही कुछ धनुक बर्मन ने किया और उसने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन गांव वाले अपने फैसले पर अडिग थे कि इन दोनों की शादी होनी ही चाहिए। अंततः सामाजिक दबाव में आकर धनुक बर्मन चंद्रकांता बर्मन से शादी कर लेता है और दोनों पति पत्नी हो जाते हैं और फिर अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। इस तरह लगभग 1.5-2 साल बीतते हैं। फिर साल आता है 2024 और ये जो कहानी की शुरुआत होती है वो साल 2024 के 21 अगस्त से होती है। 21 अगस्त को धनुक बर्मन के पिता संत कुमार गांव के कोटवार के साथ पंडा तरई थाना पहुंचते हैं और वहां पर अपना बयान दर्ज करवाते हैं पुलिस के सामने कि उनकी बहू हर रोज की तरह 20 अगस्त की रात को भी खाना पीना लेने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए गई और वो अपने कमरे में अकेले गई। उसने दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया। उनकी बहू हमेशा सुबह जल्दी उठ जाती थी, मगर 21 अगस्त की सुबह जब वो लगभग 6 बजे तक नहीं उठी, उसके रूम का दरवाजा नहीं खुला, तो वो लोग
उसके रूम के दरवाजे पर जाते हैं, उसे आवाज़ लगाते हैं। कई बार आवाज़ लगाने के बाद अंदर से कोई प्रतिक्रिया उन्हें नहीं मिलती और 6:30 बजे के आसपास वो लोग दरवाजे को तोड़ने का निश्चय करते हैं और उसके बाद 6:30 बजे के आसपास वो दरवाजा तोड़कर चंद्रकांता के कमरे में प्रवेश करते हैं। जब घर वाले चंद्रकांता बर्मन के कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनके सामने एक ऐसा नज़ारा होता है कि उसे देखने के बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है मानो सबको लकवा मार गया हो। चुटकी काटो तो खून नहीं। उनके सामने बेड पर चंद्रकांता की लाश पड़ी थी, उसके ऊपर बिजली का बोर्ड गिरा हुआ था और तारें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और इस तरह उनकी बहू एक हादसे का शिकार होकर मर। इस बात की खबर देने के बाद वो घर वापस आते हैं। पुलिस भी इस सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचती है, घटनास्थल का मुआयना करती है, मर्ग कायम करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है कि मृत्यु का कारण करंट लगना है। उसके बाद पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, पास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है। तो पुलिस इस पूछताछ के दौरान इस बात को नोट करती है कि घर वालों के बयान में काफी विरोधाभास है, यहाँ तक कि धनुक बर्मन के बयान में भी काफी कॉन्ट्राडिक्शन है। और एक इन्वेस्टिगेटर ये बात अच्छी तरह जानता है कि विरोधाभास एक ऐसी रहस्यमयी पहेली है जिसमें ऊपर से विरोधाभास दिखता है लेकिन गहराई से देखने पर उसके पीछे एक संभावित सत्य छुपा होता है। और हर इन्वेस्टिगेटर जब ऐसे विरोधाभासी बयानों को गहराई से देखता है तो उसे वो संभावित सत्य नजर आने लगता है। उसके बाद पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चलता है कि धनुक बर्मन की शादी हालांकि लव मैरिज थी मगर उसमें वो शादी अनिच्छा पूर्वक सामाजिक दबाव में आकर की थी। धनुक बर्मन के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि वो करता क्या था। तो धनुक बर्मन बिजली विभाग के कुंभी फीडर में एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करता है। पुलिस ये बात को अपने संज्ञान में लेती है कि दोनों की शादी अनिच्छा पूर्वक हुई थी, सामाजिक दबाव के कारण हुई थी और इस बात को भी पहले से उसने नोट किया होता है कि बयानों में काफी विरोधाभास है। और पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। तो पुलिस के पास दो आधार थे, पहला बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास, दूसरा आधार घरेलू कलह। और अब पुलिस के पास चूंकि दो आधार थे, इन्हीं दोनों आधारों के बेस पर पुलिस जो है धनुक बर्मन को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है। सख्ती से पूछताछ के बाद भी धनुक बर्मन अपने उसी बयान पर टिका होता है कि ये जो मृत्यु है, चंद्रकांता की मौत है, ये महज एक हादसा है। दीवार में लगा बिजली का बोर्ड रात को अचानक उसके ऊपर गिर गया जिसके कारण दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को उसके बयान पर यकीन नहीं हो रहा होता। पुलिस और कड़ाई से पूछताछ करती है और पुलिस जब और कड़ाई से पूछताछ करती है तो धनुक बर्मन एक ऐसी कहानी बताता है जिसके बारे में सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई किसी पर भरोसा कर भी सकता है या नहीं कर सकता। कौन कब किसका भरोसा तोड़ दे कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा समाज आखिर धीरे धीरे किस पतन की गर्त की तरफ जा रहा है जहां पर पत्नी पति पर भरोसा नहीं कर सकती। पति पत्नी के बीच में जहां 7 जन्मों के भरोसे की बात होती है, 7 जन्मों तक साथ निभाने की बात होती है, वहां इस तरह कोई पति कैसे अपनी पत्नी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। बहरहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धनुक बर्मन पुलिस को बताता है कि रात को खाना खाने के बाद हमेशा की तरह वो अपनी पत्नी चंद्रकांता के साथ सोने के लिए रूम में जाता है और उसे काफी पहले से चंद्रकांता बर्मन के चरित्र पर शक था जिसको लेकर अक्सर दोनों के बीच में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होते रहता था। और उस दिन कमरे के अंदर जाने के बाद भी चरित्र शंका को लेकर
उसकी चंद्रकांता से कहासुनी हो जाती है। वो उसे 2-4 थप्पड़ मारता भी है। थोड़ी देर रोने के बाद चंद्रकांता बेड पर सो जाती है। लेकिन उसी समय धनुक बर्मन निश्चय कर लेता है कि कैसे भी करके उसे चंद्रकांता से छुटकारा पाना ही है। रात के लगभग 2 बज रहे होते हैं। चंद्रकांता गहरी नींद में सोई होती है। धनुक बर्मन बिजली के करंट युक्त तार उसके दोनों पैरों के अंगूठे में टच कर देता है। और ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं कि करंट की चपेट में आया हुआ व्यक्ति तड़प तो सकता है मगर चिल्ला नहीं सकता। और इस तरह चंद्रकांता बर्मन नींद में ही अपने बेड पर बिना चीखे ही तड़प कर मर जाती है। उसके बाद धनुक बर्मन वायर को साइड में रखता है। अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि चंद्रकांता बर्मन पूरी तरह से मर चुकी है। उसे इस बात में शक था कि पूरी तरह मरी है या नहीं मरी है। अपने इस शक को दूर करने के लिए वो मरी हुई चंद्रकांता बर्मन के गले को दबाता है। और जब उसे यकीन हो जाता है कि चंद्रकांता बर्मन मर चुकी है, तब वो बिजली के बोर्ड को उसकी लाश के ऊपर रख देता है और तारों को बेड पर बिखरा कर इस तरह से सेट कर देता है ताकि देखने वालों को लगे कि यह कोई हत्या ना होकर कोई दुर्घटना है। यह सब करने के बाद वो कमरे से बाहर निकलता है। दीवार में दरवाजे के पास एक होल बना था। उस होल के अंदर हाथ डालकर वो अंदर से दरवाजे की सिटकनी को बंद करता है। कुछ लोग सिटकनी को सिटकनी कहते हैं, कुछ लोग चटकनी कहते हैं, कुछ लोग चटकनी कहते हैं। हालांकि चटकनी और चटखनी अरबी भाषा की एक क्रिया है जिसके मूल में हल्की सी चट की आवाज का शामिल होना है। बहरहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद बाहर खाट बिछाकर सो जाता है और सुबह जब चंद्रकांता नहीं उठती तो उसके बाद क्या क्या हुआ ये आप कहानी में पहले ही सुन चुके हुए हैं। उसके इस बयान के बाद 2 सितंबर अभी जो हाल ही में गुजरा है, एक हफ्ता पहले रविवार को देर रात पुलिस साक्ष्यों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध में और घटना को छुपाने के अपराध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 का के तहत मुकदमा दर्ज करती है और साथ में ही हत्या के लिए 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है धनुक बर्मन के खिलाफ। और अगले दिन 3 सितंबर सोमवार को धनुक बर्मन को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट उसे वहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज देता है और इस तरह से चंद्रकांता बर्मन की हत्या हो जाती है। दोस्तों, ये जो हत्या का कारण है, ये कारण है चरित्र शंका। चरित्र शंका एक ऐसी घातक बीमारी है जिसकी चपेट में आकर युवावस्था की दहलीज पर कदम रखने वाली एक युवती हत्या का शिकार हो जाती है और एक नवयुवक हत्यारा बनकर जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तो जब कभी आप इस घातक बीमारी की चपेट में आए, आप में से कोई भी आए, तो ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि इस चरित्र शंका नामक बीमारी के प्रभाव में आकर आप कोई भी आपराधिक गतिविधि नहीं करेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदार कोशिश करेंगे इस घातक बीमारी से बाहर आने की, इससे लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप मनोचिकित्सक के पास जाएं, उससे सलाह लें, मगर किसी तरह की आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने से बचें। मनोचिकित्सक से मिलें और अपने आप को, अपने दिमाग को कहें कि जब तक हमारा शक यकीन में नहीं बदलता, मैं तब तक इस शक के आधार पर कोई भी फैसला नहीं लूंगा। इसको लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिसमें चरित्र शंका के आधार पर इस तरह के जघन्य अपराध समाज में घटित हो रहे हैं, जिसके चलते हत्याएं हो रही हैं, लोग अपराधी बन रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। और आप लोग
इस चरित्र शंका की बीमारी को लेकर क्या सोचते हैं और इससे किस तरह और बचा जा सकता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी राय का हमेशा की तरह हम स्वागत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।